फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। देखिए, हम लोग न्यूज़पेपर का कुछ कटिंग्स डाल रहे हैं, आप उन न्यूज़पेपर की कटिंग्स को देख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक्स को लेकर, जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है भारत में, तो उसमें जो ईयू का सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा। हमने आपको 10 एमसीक्यूज आज करवाए हैं, तो उन 10 एमसीक्यूज को टेलीग्राम चैनल पे प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। आप आईपीएफ डालेंगे उस पे, आप यहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को यहाँ बढ़ाएंगे। और ये हम यूपीपीएससी का जो करंट अफेयर्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ, बहुत सारे लोगों का एक डिमांड था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो करंट अफेयर्स है या पूरे इंडिया को स्टेट वाइज करंट अफेयर्स और पूरे वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स है, तो उसको हम लोग क्या करें कि एक सीक्वेंस में कर लें। जैसे मान लीजिए कि ये गया जी का कुछ करंट अफेयर्स है, जैसे सेवन वंडर्स पार्क बोध गया में, इंटरनेशनल फूड विलेज बोध गया में, डायरेक्टली सवाल आएगा और वो टिक कर देना होगा आपको। 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग फेस्टिवल, 20वां भी नहीं याद रखेंगे, त्रिपिटक चैंटिंग फेस्टिवल बोध गया, काम खत्म। बिहार का लार्जेस्ट या और तीसरा जो जू है वो गया डोभी रोड पे। तो इस तरीके से ये टोटल जो गया जी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वैसे तो हमने करंट अफेयर्स कर लिया है, तो हमने क्या किया है, मंथ वाइज किया है। आप यहां से डायरेक्टली जो है एक सीक्वेंस में कर सकते हैं, और जो बिहार का मैप होगा तो हम लोग बिहार के मैप पे ही डायरेक्टली इसे कर लेंगे, ठीक है। नाउ, अगर हम देखें कि न्यूज़पेपर कटिंग्स पे हमने बात कर लिया, एमसीक्यूज हम डाल रहे हैं द हिंदू से और इंडियन एक्सप्रेस से, और पीछे का जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का है ना, तो उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और उसके लिए हमने वीकली टेस्ट अभी रखा है, और आपके डिमांड के अनुसार हम लोग जो है उसको बढ़ा देंगे। वैसे जितना हमारा टेस्ट कंडक्ट करना था उसमें जब डेट पोस्टपोन हुआ, तो उसके पहले लगभग हमने कर लिया था, कुछ टेस्ट बाकी थे, तो एक या दो बाकी था, तो उसको हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। और प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, और 72nd बीपीएससी फाउंडेशन, दोनों ही ग्रुप्स में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। ना, इस समय आपको करना क्या चाहिए? देखो यार, आपका इस समय टाइम जाना चाहिए रिवीजन पे। 6 से 7 घंटे का रिवीजन आपका पर डे होना ही चाहिए, ये मस्ट है। एक और काम जो आपने डिमांड किया है, जैसे करंट अफेयर्स का हमने कहा मैप पे करेंगे, ज्योग्राफी को हम लोग पूरा ज्योग्राफी को मैप्स के थ्रू समझेंगे। पूरी ज्योग्राफी को, खासकर जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, और खासकर जो भी करंट इवेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो उस पे सवाल बन सकता है, ब्लैक सी है, चर्चा में रहे हैं, तो इन पे सवाल बन सकता है और बनता रहा है, तो हम लोग उसको कर लेंगे। नाउ, सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि हम जो है पूरी कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे हर एक जानकारी दी हुई है, या फिर आप जो हमारी टीम का नंबर है 73 230 90 665, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ, व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटीज? फर्स्ट, रीड। इस समय पहला काम है पढ़े। अगर पढ़ लिया है तो रिवाइज करो। रिवाइज करने का बहुत तरीका है। कई सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर मुझसे याद नहीं होता, तो अपने कान को ट्रेन करो ना। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, आप इमेजिन करो, अभी वीडियो कुछ देर के लिए पॉज करो, क्या आप याद आ रहा है कि अभी मैंने 2-4 मिनट में क्या बातें की? आपको याद आ जाएगा। तो आपने मुझे देखा तो नहीं, आपने क्या किया, सुना, और आपको बहुत सारी चीजें और कुछ चीजें जो स्क्रीन पे लिखी हुई थी वो आपने देखा, आपको याद हो गया। अपनी आईज को ट्रेन करो, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही हैं वो करो। जो हाथ का मसल है ना, कई बार कुछ चीजें होंगी जो याद ही नहीं होंगी, आपने रिवाइज कर लिया, रीड कर लिया, किसी के आवाज को भी सुन लिया, तो वहां पे वो लास्ट लेवल पे जाकर के, चूंकि क्या है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो हम लोग लिख लिख कर याद करेंगे। तो ऑडियो मेथड है हमारे पास, वीडियो मेथड है हमारे पास, डिस्कशन है। मैंने बार बार रेफरेंस दिया, बहुत सारे पार्क्स में मैंने देखा, या इवन लाइब्रेरी के बाहर। बट एक चीज इसके साथ डिस्क्लेमर है कि आप बहुत टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। मैंने देखा है कि बोरिंग रोड में जो पार्क है, पार्क का आगे चिल्ड्रंस पार्क जिसे आप कहते हैं, तो उस पार्क में बच्चे डिस्कशन करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं देखता था। टाइम नहीं गवाते, बस एक चीज है कि इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है। जैसे मान लो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, उस टाइम को यूटिलाइज करना है। एक टाइम फिक्स कर लिया, 3-4, बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर उसमें दिक्कत होती है। नाउ, उसके बाद रीड और रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डू प्रैक्टिस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ओनली। मतलब रैंडम चीज नहीं कि मार्केट में गए कुछ भी उठा लिया एंड इन द नेम ऑफ प्रैक्टिस यू आर डूइंग दोज क्वेश्चंस, यू आर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। नो, नॉट दैट वे।
आपको क्या करना है कि हम लोग जो पेपर बना रहे हैं वी आर रियली पुटिंग सम एफर्ट इनटू दैट, सो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं बिल्कुल। आप अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई फिनेंशियल दिक्कत है आप हमारी टीम से बता दीजिएगा, दे विल डेफिनेटली कंसीडर योर केस। नाउ रिवाइज, अब फिर रिवाइज क्यों करना है? यहाँ पे जब रिवीजन लिखा था तो अब रिवाइज इसलिए करना है क्योंकि प्रैक्टिस के बाद आपको रियलाइज होगा कि देर आर सर्टन चैप्टर्स वेयर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितना कि आपको होना चाहिए था। सो आई विल नॉट सजेस्ट कि यू रिवाइज द इंटायर बुक और इंटायर सब्जेक्ट, आई विल सजेस्ट कि यू शुड गो थ्रू दैट चैप्टर ओनली। सपोज अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जिससे आपके सवाल कंसिस्टेंटली गलत हो रहे हैं, सो यू प्लीज रिवाइज दैट चैप्टर ओनली, राइट। एंड करंट अफेयर्स या इसके बगैर ना आपका मतलब इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। आपका पूरा का पूरा सारा का सारा स्टैटिक का प्रिपरेशन धरा रह जाएगा। इफ इट कम्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स तो मैं कह सकता था कि थोड़ा बहुत अगर आपका करंट अफेयर्स कमजोर भी है तो आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, बट व्हेन इट कम्स टू यूपीपीएससी, व्हेन इट कम्स टू बीपीएससी, आई पर्सनली बिलीव कि बिना करंट अफेयर्स प्रिपरेशन का डायरेक्टली न्यूज पूछा जाता है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट यूपीएससी तो वहां पे दे मोस्टली आस्क अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली न्यूज पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जहां वेटेज 20% हो, यानी कि अगर 30 से 35 सवाल डेफिनेटली करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं और वैसे सवाल हैं विच यू हैव नॉट हर्ड अर्लियर, तो सभी के लिए नया होता है। नाउ हियर कहूंगा नो टू एनी अदर एडिक्शन, इस समय एडिक्शन में मत पड़ना एक्सेप्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मेंस के लिए टाइम है, हम लोग कर लेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हमने किया है, कर लिया है ऑलरेडी, 100 से ऊपर टॉपिक्स को हमने कर लिया और ट्रस्ट मी हम लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बैकग्राउंड में वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ अगर 72वीं बीपीएससी में आप में से कोई भी स्टूडेंट हैं जो अगर जुड़ना चाहते हैं हम आईएएस पीसीएस फैक्ट्री से, तो हम आपको प्रीलिम्स से फाइनल रिजल्ट तक आपके साथ रहेंगे और इसमें हम लोग हर एक चीज आपके साथ करेंगे। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वी विल प्रोवाइड सफिशियंट नोट्स जो आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। वीडियो क्लासेस होंगी, नोट्स केवल नहीं होगा क्योंकि नोट्स हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बनाते हैं, बट इतना भी शॉर्ट नहीं होता है कोई स्टूडेंट चाहे तो उसे समझ नहीं सकता है, तो वीडियो क्लास दे देंगे। वीडियो क्लास का पर्पस ये नहीं होता है कि आपका अननेसेसरी 300-400 घंटा लिया जाए। देखिए वो काम हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा डिमांड भी करते हैं, बट हमारा पर्पस होता है ना कि आप कम से कम टाइम में, देखो हर स्टूडेंट के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में आप रिवाइज कर पाओ और उसके बाद आप टेस्ट लगा लो। तो जो रीड रिवाइज प्रैक्टिस और रिवाइज का सीक्वेंस है ना, वो यहाँ से हम आपका करवा देंगे। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सारी जानकारी दी हुई है या फिर जो हमने अपनी टीम का नंबर दिया आप इन पे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, 73-230-90-665। ठीक है, नाउ अगर 3 कोर सब्जेक्ट्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट। मुझे लगता है कि इससे अच्छा है कि आप पूरा कोर्स ज्वाइन करें। एक उस तरीके से हम तैयार करते हैं ना कि हाँ आश्वस्त हो गया दिमाग और आधा इधर से किया आधा उधर से, वो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। आप पूरी प्रीलिम्स है, 9 टेस्ट पेपर है, अब तो हमने टेस्ट पेपर को भी बढ़ा दिया है। आप मेंस और पूरा कॉम्बो पैक ही यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है। मंथली करंट अफेयर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमने अब जो है इसको सितंबर तक हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, प्लस थीम वाइज भी हम लोग जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक कर लेंगे। नाउ एनी वन ऑफ यू अगर अगर आपको लगता है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 73rd बीपीएससी, तो कंप्लीट 73rd बीपीएससी का हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं एंड विथ 50% डिस्काउंट। जब तक हमारे पास सफिशियंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं हम इस डिस्काउंट को बंद कर देंगे। 50% डिस्काउंट के साथ बैचेज जो है चल रहे हैं। अगर बैच पहले से शुरू हुआ है तो आपको सारा जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। अगर यूपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं, बाकी जानकारी आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। यूपीपीएससी का 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है और उसके लिए जैसे हमने दिखाया कि ये जो करंट अफेयर्स है ये यूपीपीएससी के लिए हम लोग बनाए हैं और बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज करके क्या कम से कम समय में आपके लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा,
जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो सेकेंडरी टेक्स्ट हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हमारा पर्पस ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट बहुत आगे बढ़े नहीं बढ़े, पर्पस ये है कि आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर हमारे लिए कष्टदायक हो जाएगी। सो पढ़िए, बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो 25 अक्टूबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स है और 6 दिसंबर को, मतलब एक ही तीर से आप दो निशाना साध सकते हो। तो ये एक तीर चलाना है और ये दोनों जो टारगेट है आपका हिट हो जाएगा, क्योंकि 6 दिसंबर और 25 अक्टूबर में ज्यादा अंतर है नहीं। करंट अफेयर्स भी आपको बस एक महीने का एक्स्ट्रा करना होगा, बाकी चीजें आपको याद रहेंगी। मैं तो कहता हूं कि अगर 25 अक्टूबर का किसी ने तैयारी कर लिया तो 6 दिसंबर के लिए वो अगर बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया तो 6 दिसंबर को डायरेक्ट वो तो मेंस में लग जाए सीधे बीपीएससी का, और 6 दिसंबर को जाकर बैठ जाए और प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। जितना हम लोग करवा रहे हैं, जैसे सी सैट के लिए भी हम लोग यूपीपीएससी का सी सैट कर रहे हैं, उसमें हमारे टीचर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो बेसिकली इतना काम कीजिए, बाकी हमने जो ये किया है आप एक बार रिकैप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।